राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाभूषकृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो विभिन्न भक्ता विषम श्रवण किया। आप लोगों ने अच्छी तरह से अपने भावों के प्रकाश किया। या आपने यह भी बताया कि वास्तव कलियुग में जगन किसको कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यही तो बताया, कलियुग में केवल कौन सा यज्ञ है? नाम संकीर्तन यज्ञ का। तो इसके मतलब हम नहीं कह रहे हैं जो फायर सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं, किंतु नाम संकीर्तन यज्ञ के अधिक हम इंटेंस दे उसे मुख्य रूप में रखें। क्योंकि कहते हैं ये हमारे मुख जैसे एक हवन कुंड बताया। क्या बताया? हवन कुंड। जैसे हम यज्ञ करने के लिए हवन कुंड चाहिए, ये हमारे मुख कैसे हवन कुंड कहा जाता है। और भगवत नाम जो है इसके आहुति दे रहे, घी के रूप में हम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया ये कलियुग में नाम ही प्रधान है। इसलिए हमें मुख के पैसे क्या रखना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए। जैसे हम हवन जो करते हैं, हवन कुंड पवित्र हो तब हम यज्ञ कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा गया प्याज लहसुन आदि ये सब खाना संपूर्ण रूप से वर्जित है। किसी प्रकार खाना नहीं चाहिए है। क्योंकि जो लोग प्याज लहसुन आदि खाते हैं व अखाद्य कुखाद्य आदि खाते हैं, उसके मुंह में कभी हरिनाम, शुद्ध हरिनाम प्रकट नहीं हो सकता है। सहज या सुखी वे कि लोग नाम करते हैं, सभी तो नाम करते हैं, किंतु महाप्रभु ने बताया शुद्ध सदाचार के साथ हरिनाम करें। शुद्ध सदाचार के साथ नाम करना चाहिए। इसलिए जिहा को पवित्र रखना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया आहार शुद्धो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवण स्मृतो स्मृति लब्धे ब्रह्म। आहार शुद्धि होने पर तब हमें जो है वो भगवत नाम पवित्र प्रकट होगा। इसलिए आहार शुद्धि चित्त शुद्धि। जैसे जैसे हम भोजन करते हैं उस भोजन की ऊपर ही हमारे देह की मन की जो है क्रिया आदि होते रहते हैं। सत्व रजत तम गुण है, 3 प्रकार के भोजन बताया गया। एक सत्वगुण भोजन, एक तामसिक भोजन और एक राजसिक भोजन। जैसे जैसे हम भोजन करेंगे उस भोजन के अनुसार हमारे मन की वृत्ति बदलता रहेगा, है कि नहीं? है। वर्तमान युग में ये विशेष प्रयोजनीयता है, जरूरत है। विशेष करके वर्तमान जो युवा समाज जो है, नई पीढ़ियां जो आ रहे हैं, इतने तामसिक भाव में चलते हैं। अपने माता पिता के तो आदेश पालन करना तो बहुत दूर की बात है। और मुंह तोड़ वो जवाब भी दे देते हैं। आज है आज उल्टी जवाब दे देंगे। बोले हम लोग तो ये तो पुराना युग की है, अभी हम नया युग में है, हम उस प्रकार कपड़े पहनेंगे, उस प्रकार रहन सहन करेंगे, है। किंतु ये शास्त्रीय विधान नहीं है। उससे हमारे चित्त मन दूषित हो जाता है। इसलिए आहार विहारश्चैव शास्त्र में लिखा गया, पहले हमारे के आहार विहार आदि शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। है। जब तक हमारे आहार विहार पवित्र नहीं हो, वास्तव रूप में हम
भगवत भजन नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये सब विचार लेकर के चलना पड़ेगा है? और इसी के जो है हमें संस्कार देना पड़ेगा है? छोटे बच्चे को जो हम कैसे संस्कार देंगे, इसी प्रकार संस्कार देना है, इम्प्रेस करना है। बच्चा जब मातृगर्भ में जब रहता है उस समय माता पिता के जो क्रिया आदि होता है उससे बच्चे के ऊपर अपने आप संस्कार पड़ जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज जी स्वयं करें, प्रहलाद महाराज के उनकी विद्यार्थी कहने लगे, प्रहलाद तुम भी असुर कुल में जन्म लिया और हम भी असुर कुल में जन्म लिया है, गुरु भी तुम्हारी यही गुरु संडा मर्क है और हमारी भी गुरु संडा मर्क है। हम लोग तो एक ही विद्यालय में रह रहे हैं कि तुम ऐसे सुंदर सुंदर भगवान की कथा श्रवण कराते हो, कहाँ से तुम्हें प्राप्त मिला? प्रहलाद महाराज जी बोले, देखो ये संडा मर्क का गुरु कहाँ से बोलेंगे है? इनके तो पता ही नहीं है अच्छी बुरी के बारे में गुरु के पता ही नहीं है? ये गुरु कहाँ से बता पाएंगे है? गोलोक वृंदावन की कथा छोड़ दीजिए, इस संसार की जो अच्छी वस्तु जो है उसको बुरे पता नहीं है। न तो विदुषार्थम गतिंग विष्णु दुराशय जे बहिरर्थ मानी न अंध जतंद उपनियमानास्ते संतरा उरुदामनी बद्धा। जो गुरु स्वयं संसार की डोर से वो बंधे हुए हैं, संसार की डोर समझते हैं, माया की डोर में बंधे हुए हैं, वो दूसरे के क्या मुक्त कराएंगे? तुम्हारे हाथ भी बंधा हुआ है और मेरे हाथ भी रस्सी से बंधा हुआ है, कौन खोलेंगे? खोल पाएंगे? पीछे से ऐसे बांध दिया दोनों के हाथ को। गुरु के हाथ भी पीछे से बंधा हुआ है और शिष्य के भी हाथ भी पीछे से बंधा हुआ है, वो खोलेंगे कैसे है? हाथ तो मुक्त होना चाहिए ना है, तब तो खोल पाएंगे। फिर उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक अंध व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति के यदि लीड करे, वो दोनों ही जाकर के क्या होगा? कुएं में गिर जाएंगे, बीच में गिर जाएंगे। इसलिए कहते हैं अंधा जतंद उपनियमाना स्तेवी संतरा उरुदामनी बद्धा। जो स्वयं जो संसार की माया मोह में रस्सी में बंधे हुए है, वो दूसरे के क्या उद्धार करे? ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं होता है। रावण जैसे बड़े ज्ञानी है संसार में कोई है? आप बताओ, शास्त्र में ऐसे बहुत उदाहरण है। कंस भी कम ज्ञानी नहीं थे। सब जितने असुर दिखाया जाता है सब बड़े बड़े ज्ञानी भी थे वो लोग है। ये नहीं है ज्ञान के द्वारा नहीं हो रहा है, अनुभूति भक्ति है। समझिए, वो शब्द पढ़ लिया, बोल दिया, कमिटिंग द मेमोरी एंड वॉमिटिंग द पेपर। शास्त्र याद कर लिया, लोगों के सामने बोल दिया, तो उससे नहीं होता है कुछ। अपने आचरण होनी चाहिए, अपने भजनशील गुरु होनी चाहिए है। स्वयं भजन करने वाले और दूसरे के भजन में लगाने वाले, वो होनी चाहिए। स्वयं भजन नहीं करते, स्वयं हरि नाम नहीं करते, स्वयं आचरण नहीं करते, वो दूसरे को क्या उद्धार कैसे करेंगे? इसलिए प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं न तो विदुषार्थम गतिंग विष्णु दुराशय जो बहिरर्थ मानिनो अंधा जतंद उपनियमानास्ते संतरा उरुदामनी बद्धा। प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं ये संडा मर्क जो गुरु जो है, इनकी अच्छी बुरी के बारे में पता ही नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु हमारे यथार्थ में गति देने वाले हैं। न तो विदुषार्थम गतिंग विष्णु दुराशय जो बहिरर्थ मानी न, संसार में बहिर वस्तु के लेकर के, बहिर शब्द समझे, संसार के बहिर विचार लेकर के जो चलने वाले हैं, वो कहाँ हमें कृपा कैसे करेंगे? कर नहीं पाएंगे। जो गुरु संसार में अपने
अपने पुत्र संतान आदि के द्वारा पालन पोषण में पड़े हुए हैं, वो दूसरे के क्या उपकार कर पाएंगे? तो स्वयं तो रस्सी की तरह बंधा हुआ है, इसे कहते हैं उरु दामनी बद्धा है। दामनी माने रस्सी। स्वयं अपने संसार रूपी आसक्ति रस्सी के द्वारा, क्या बताए, संसार रूपी आसक्ति के रस्सी के द्वारा वो बंधे हुए हैं, वो दूसरे के क्या खोलेंगे कैसे? यही तो उदाहरण दे रहे प्रहलाद महाराज जी है। इसलिए कहते हैं ये गुरु के द्वारा काम नहीं होगा। और हम जो जितने भी कथा आप लोग के बता रहा हूं, कौन बोल रहे? प्रहलाद महाराज जी अपने विद्यार्थी को बता रहे हैं जी। ये कथा जो है मैं नारद से मुखारविंद से श्रवण किया। किससे? नारद जी से है। सखा लोग कहने लगे अरे आप तो इधर ही है, यहाँ पर तो नारद जी को भी आते ही नहीं है। हाँ समझे नहीं? ये स्थान पर नारद ऋषि के बाद छोड़ दीजिए, किसी संत नहीं आ सकते। और जितने संत महात्मा है मेरे तुम्हारे पिताजी सबको मार दिया है। हाँ समझे? यहाँ पर कोई तुम कैसे नारद से संग कैसे किया? देखो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं जब मैं मातृगर्भ में था है, और नारद ऋषि मेरे मां को गर्भ की लक्ष्य करके है ये सारी कथा सुनाए, और मैं मातृगर्भ में रह करके सारी वस्तु को मैं सुन रहा है। आश्चर्य की बात। तो बालक लोग कहने लगे आप मातृगर्भ में थे? बोले हाँ। बोले कैसे? अपने जीवन चरित कथा सुना। तब उस समय प्रहलाद महाराज कहने लगे हे साथियों सुनो, मेरे पिताजी जो है हिरण्यकशिपु है, दुष्ट राक्षस है, वो अमर वर प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा की आराधना करना शुरू कर दिया है। मंत्र जप करने लगे है। क्या मंत्र जानते हैं? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और उतने समय एक सुख आकर के ठीक उसी स्थान पर जो है जप करने लगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु है, ब्राह्मण की जगह बीच बीच में क्या बोले? ओम विष्णवे नमः। और फिर उनकी चेतना आ गई ये मैं क्यों है, मेरे शत्रु के मंत्र में जप कर रहा हूं है। तब बोले शायद इस समय अच्छा नहीं है। हिरण्यकशिपु ने क्या कि उस स्थान को छोड़कर चले गए। फिर घर में लौट करके आया है। कौन बोल रहे? किसको बोल रहे? हु स्पीकिंग टू होम? प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी को बोल रहे, विद्यार्थी को बोल रहे हैं। ये मेरे पिताजी जो है फिर घर में लौट करके आ गए। तो उस समय मेरे माता जी क्वाधु पिताजी के बोले अब तो आप तपस्या करने के लिए चले गए थे, फिर आप कैसे लौट करके आ गए? तो अब हिरण्यकशिपु कहने लगे देखो क्वाधु, मैं इस प्रकार जो है मैं तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था है? किंतु कोई एक सुख वहीं पर आकर के भ्रमित कर रहे। बोले क्या मंत्र जप किया? बोले ओम विष्णवे नमः है, ये मंत्र जप। इसलिए मैं भी उनको मंत्र जप करने शुरू कर दिया। ठीक उसी समय प्रहलाद करें मेरे पिताजी जो है मेरी माताजी गर्भ संचार किया, इसके फलस्वरूप मैं मातृगर्भ में आ गई। इसको कहते हैं गर्भ संस्कार कहा जाता है। देखो कि आश्चर्य की बात हुई। प्रहलाद महाराज शंकर है। और इसके पश्चात क्या हुई? फिर मेरे पिताजी जो है वो फिर पुनः ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चले गए है। और इस समय मेरी माँ जो अकेली थी, इस समय देवता के राजा जो है इंद्र मेरी माँ को जो है किडनैप करके चलने लगे है। और इतने बीच में
नारद ऋषि पहुंच गए। नारद ऋषि आकर के बोले, अरे इंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले, ये तो हिरण्यकशिपु के बीज इसमें है, मातृगर्भ में है, असुर आ जाए, इसलिए ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं इसके गर्भ को मैं नष्ट कर देता हूं। बोले, कयाधु को मैं मार डालता हूं। कयाधु के मारने से उनके गर्भ में जो है असुर बालक जो होगा वो भी मर जाएगा। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। नारद ऋषि कहने लगे, अरे मूर्ख इंद्र, तुम जानते नहीं हो, मैं दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं, ये कयाधु के गर्भ में एक वैष्णव संतान आ रहे, भगवत भक्त आ रहे हैं। तुम कयाधु को मार दिया, तुम्हारे तो इंद्रासन तुम्हारा चला जाएगा। क्यों? वैष्णव चरण में अपराध कर लें, तुम्हारे सारे सत्यानाश हो जाएगा। है? इनके नारद ऋषि संग कहने लगे, देखो नारद ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दिव्य दृष्टि से देखा। कहने लगे, प्रहलाद, एक कहने लगे, इंद्र, मैं देख रहा हूं इनके गर्भ में एक वैष्णव संतान भगवत भक्त आए हैं, और तुम यदि उसको नष्ट कर दिया, एक तो तुम्हारे वैष्णव अपराध हो जाए और साथ ही साथ तुम्हारी इंद्रासन भी चला जाए और तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। उस समय इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र भयभीत होकर के नारद ऋषि के बोले, आप बताइए हम क्या करें? अभी तो किडनैप करके लाया हूं मैं, है? अभी क्या करूं मैं? एक काम करो, इस कयाधु को मेरे आश्रम में रखो। है? वही इंद्र ने क्या कि नारद ऋषि के आश्रम में उनको रखा, कयाधु रहने लगे। और उसी समय जो है नारद ऋषि है भगवत कथा आदि कीर्तन करते थे। प्रहलाद महाराज स्वयं करें, मातृगर्भ में रह करके मैंने नारद ऋषि के संग प्राप्त किया। देखो, है? हम कहते सामने बैठ करके हम कथा सुने, है? देखो प्रहलाद महाराज जी कहाँ रहे? मातृगर्भ में, है? और नारद ऋषि के संग कर रहे। कैसे? हरि कथा। क्या आश्चर्य! लोग इसी को समझ नहीं पाते हैं। कथा श्रवण इसी कहते हैं शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन आपके कान के माध्यम से कहां जाएगा? हृदय में आ जाएगा। इसलिए नारद इसे प्रहलाद महाराज ही प्रमाण दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से भगवत कथा श्रवण हो जाए, है? भगवत कथा श्रवण के द्वारा जीवन के चरम कल्याण हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, बोले देखो मैं मातृगर्भ में रह करके भी नारद ऋषि के संग प्राप्त किया, है? उनके मुखा से हरि कथा श्रवण की। साधु संग उसी की कहा जाता है? साधु संग मतलब क्या है? हरि कथा श्रवणम, है? कथा श्रवण हम जितने करेंगे संत महात्मा कारविंद से, है, उतना हमारी चित्त निर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे भगवत प्रेम उत्पन्न हो। कथा श्रवण, है? श्रवणाक भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चन बंदनम दस सत्कात्म निवेदनम एते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा, है? ये श्रवण होनी चाहिए। श्रवण कहां से होनी चाहिए? शुद्ध भक्त के मुखारविंद से। जहां तहां से श्रवण करने से फल नहीं होता है? हाँ समझिए, जो पैसा के लिए श्रवण कराते हैं उनसे मुख से कभी श्रवण करना नहीं चाहिए। क्या बोला? जैसे आपके घर में आया हूं, आने के पहले मैं कहता हूं ये आप मुझे कितने पैसा दोगे, है? ऐसे कथा सुनाने वाले व्यक्ति के मुखारविंद से श्रवण करना ही नहीं चाहिए। शास्त्र में लिखा है? वो तो विकृत, वो तो एक क्या बन जाता है? वो व्यवसाय बन जाता है। व्यवसाय समझते हैं ना? बिजनेस बन जाता है वो, है? शास्त्र में ऐसे ही लिखा गया है।
जो कथा को बेच करके अपने संसार पालन पोषण करते रहते हैं, उनके मुख से हरि कथा श्रवण करना नहीं चाहिए, है ना। श्रोता और वक्ता के दोनों के भी कल्याण नहीं होगा। हाँ, कुछ वो दक्षिणा के रूप में कुछ दे दिया तो भगवत सेवा में लगा, कोई बात नहीं है। किंतु जब हम आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम आपके घर में आ रहा हूं कथा सुनाने के लिए, मुझे 10,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया चाहिए, भागवत कराएंगे, है इतना हमें पैसा चाहिए। ऐसे लोगों के मुख से कभी हरि कथा श्रवण करना नहीं चाहिए, शास्त्र प्रमाण है। हाँ, समझे। आजकल तो लोगों की व्यवसाय बन गया है, और एक दूसरे के निंदा करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में तो ऐसे ही बन गया सब, है। अरे नहीं, यदि कोई श्रद्धा से कुछ देते उसके भगवत सेवा में लगा दो, बस। जो को श्रद्धा से देते हैं उसके क्या करना चाहिए, भगवत सेवा में लगाओ, परिवार सेवा की नहीं, है। आजकल तो हो गया क्या, ये भागवत बेचना उपजीविका बन गई। उपजीविका समझते हो, है बिजनेस बन गया अपने, है। जैसे आपने बिजनेस किया, कपड़े के बिजनेस किया, उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे आप संसार प्रतिपालन करते हो। कुछ लोग ऐसे भागवत व्यवसायी बन गए हैं, अपने डी हाँकते रहते हैं। किंतु ऐसे होने नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के मुख से हरिकथा श्रवण करना नहीं चाहिए, है। आज समझे, ये बहुत जरूरी है। अवैष्णवो मुखोद्गीर्ण पुतो हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापय। स्पष्टीकरण कर दिया। अवैष्णव के मुखारविंद से हरिकथा श्रवण करना नहीं चाहिए। अवैष्णव मुखोद्गीर्ण पुतो हरिकथामृत। हरिकथा तो अमृत स्वरूप है, कथा तो सबसे सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए। किंतु यहाँ पर पद्म पुराण में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, नहीं है। अमृत होने पर भी ये क्या होता है, विष उसमें लग जाता है, सर्पोच्छिष्टो यथापय। फिर दूसरी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, इसलिए दूध की भी अमृत कहा गया शास्त्र में, है। दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, क्योंकि वही दूध यदि सर्पों के द्वारा उच्छिष्ट हो जाए, विष लग जाए, वो दूध पीने से क्या हो जाएगा, है, मृत्यु हो जाएगा तुम्हारा, है। आज इसलिए जो लोग भगवत कथा सुना करके पैसा मांगते हैं, उनके मुख से कभी कथा सुनना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से समझो आप, यदि कल्याण चाहते हो, है, पैसा मत मांगो। यदि पैसा मांग रहे तो समझना चाहिए ये व्यक्ति ठीक नहीं, स्वार्थी है, केवल पैसा बेच करके, कथा बेच करके ये अपने धंधा बना रहे हैं। हाँ, बात सही है कि नहीं, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज शंकर है। देखो हमारे गुरुदेव क्या बोले, नारद ऋषि किसको मांगा पैसा दे दो ना, सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के बोले दक्षिणा दे दो, है। संकल्प करो कितने करोड़ रुपया हमें दोगे, है। 7 दिन में पहुंचाने का सबको वैकुंठ पहुंचा देंगे। स्वयं वैकुंठ में पहुंच नहीं पाया, दूसरे के बोले मैं तुमको वैकुंठ पहुंचा देंगे, है। ये सब ठीक नहीं है। अच्छी तरह से समझने के प्रयास करो, है। लोग क्या करते हैं, जहां पर अधिक लोग होते हैं बोले यही अच्छा है। हम तो कहते शास्त्र में ऐसे कहा, देखो इंडिया में क्या होते जानते हैं, कूड़ेदानी होता है ना, जब बाजार में इकट्ठा लोग हो जाता है,
लोग खाते हैं ना, उसको एक जगह में कूड़ेदानी रखता है, एक जगह में आप वो जगह फेंक दो ना, सब लोग वहीं पर फेंकेंगे। उसके पता नहीं ये फेंकने के माने कूड़ेदानी है कि नहीं है। कहीं एक व्यक्ति फेंका, फिर दूसरे देखेंगे यही शायद गतानुगत है। इसका मतलब क्या, ये मत समझो जे जिस जगह में अनेकों लोग, हजारों लोगों के, लाखों लोग की भीड़ हो गया है, वो अच्छा है सिद्ध महापुरुष, ऐसे मत करो है। वास्तविक सत्य है कि नहीं? सच बोलो तो मारी लट्ठा। कहते महाराज आपके पास इतने तो लोग नहीं है, वो फलाना व्यक्ति बोले कितने हजारों लोग इकट्ठा हो जाता है। मुरारी बापू देखो है, कितने लोग, हजारों लोग इकट्ठा हो जाता है। आपकी कथा में तो 5-7 आदमी बैठा रहता है, 10 आदमी बैठा है, 100 आदमी बैठा रहता है। मैंने कहा था भाई देखो, हमारे गुरुदेव कहते थे है, बोलो बताओ प्राइमरी स्कूल में कितने ये होता है, स्टूडेंट्स होता है? और एमए पीएचडी जो यूनिवर्सिटी में कितना होता है? हाँ बताओ, ये भी तो विचार होनी चाहिए ना। जहां पर अच्छी सच कथा होगा है, शुद्ध कथा होगा, लोग कम ही आएगा वहां पर, कि वो सहन करने पाएंगे। वो भूत पिशाच उसके पास जो है उसको बैठने नहीं देंगे। समझ में आ रही कि नहीं? जहां पर आप शुद्ध कथा बोलो, पवित्र कथा बोलो, वहां पर लोग कम आएगा है। लोगों के मनोरंजन के लिए बोलो तो वहां बहुत लोग आएगा। बोले प्याज खाओ, लहसुन खाओ, कोई भी खाने पीने की कोई भी बात नहीं, एकादशी करने की जरूरत नहीं है। होता है तो करो, नहीं तो नहीं करो। तो हम कहते नहीं, एकादशी जो नहीं करेगा उसको अनंत काल के लिए नरक भोगना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा, और फिर है मनुष्य जन पोषजनी होना पड़ता है उसको। शास्त्र में लिखा है एकादशी पालन करना पड़ेगा उसको है। जब हम ये बोलते हैं ना, लोग डर जाते हैं है कि नहीं? डर जाते हैं, बोले नहीं महाराज आप थोड़ा सा है डिस्काउंट दो। हमारे डिस्काउंट क्या है? ये थोड़ी बिजनेस कर, कपड़े के बिजनेस थोड़ी हम कर रहे हैं, डिस्काउंट थोड़ी देता है। नहीं, एकादशी तुम्हें करना पड़ेगा। तुम नहीं करो तुम अपने फल भोगोगे, हमें क्या लेना? हमें तो बोलना ही पड़ेगा, शास्त्र के लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि नहीं? ले एकादशी हरिवास तिथि है। हाँ, निर्जला के लिए लिखा है। यदि शास्त्र में इतना ही कहा जाए निर्जला नहीं कर सकते तो आप फलाहार कीजिए है, ठीक है। इतना ही तो, ये तो क्या बोले, ये कंसेशन दे, इतना तो दे दिया, चलो। ये नहीं है जो सब चावल दाल सब कुछ खाते रहे 5। शास्त्र में कहते किसी प्रकार से अनुमोदन नहीं है। फलाहार के लिए शास्त्र में व्यवस्था कर दिया, और क्या चाहते हो है? एक दिन नहीं खाने से मर जाए तो मर जाए, मानने दो। एकादशी में कोई मरे ना, वो साक्षात सीधा गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे, विष्णुदूत लेने आएंगे उसको। हाँ, उसके विष्णुदूत लेने के आएंगे। और एकादशी के दिन जो है अन्न भोजन करेगा मरेगा, उसके जमदूत ले जाएंगे। देखो, मरने के तो दोनों ही एकादशी के मर रहे हैं। जो एकादशी के दिन है अन्न खा करके मरेगा, उसके जमलोक ले जाए, जमदूत ले जाएंगे। आज जो एकादशी के बिना भोजन से मर जाएंगे, उसके विष्णुदूत ले जाएंगे। आप बताओ कौन सा जाना चाहते हो? मरना तो है ही, आज नहीं काल सबके तो है। एकादशी पालन करें सब है। इसलिए हम इसलिए कहते हैं, देखो जहां पर सच कथा होगा वहां पर कम लोग आएगा। इधर उधर की बात बताओ है, उल्टी सीधी के कीर्तन करो, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों नहीं होंगे? मनोरंजन जहां पर होता ही, मनोरंजन से दे, मनोरंजन के लोग तो इकट्ठा हो जाएंगे, उसमें क्या बात है? एक नर्तक भी नृत्य करने से शुरू कर देते, कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इंडिया में देखते हैं वो डुक 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 बजाते रहते हैं और नृत्य करते हैं, तो लोग सारे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जब इकट्ठा हो जाता है, फिर वो बेचता है वो क्या बेचता है? हाँ, वो क्या बोले,
वो क्या बोले मलम जो है मंजन चूरण आदि भजन है। हाँ, आप देखे ना कि लोग इकट्ठा हो जाता है, फिर पहले मैजिक दिखाते रहते हैं हाथ को जो है, और ऐसे ऐसे करके फिर कहते हैं जो ये मैं बेच रहा हूँ, हिप्नोटाइज करके करते हैं। तो उससे क्या, लोग एकत्रित करना है हमारी बड़ी बात नहीं है, हमें क्या है शुद्ध हरि कथा को कीर्तन करना। एक तो प्रहलाद महाराज जी बोल रहे, ये मैं ये कथा को कहां से श्रवण किया, मेरे गुरु नारद ऋषि मुखारविंद श्रवण किया है, और वही कथा आप लोग के बता रहा हूं। देखो विद्यार्थी जो है सुन करके बहुत प्रसन्न हुए है। उस समय कहने लगे प्रहलाद तुम बताओ हम क्या करना चाहिए। कहते देखो तुम सब लोग हरि भजन कौमारंग आचरित प्रज्ञ धर्मान भगवतान्य। मनुष्य वास्तविक कर्तव्य क्या है, बचपन से ही भगवत भजन करना चाहिए है। आज 60 साल के बाद ही भजन नहीं होता है, सच में कहता हूँ, शास्त्र में लिखा गया। हमारे गुरुदेव कहा जाते वो 60 साल के बाद 60 मारी जाता है, मतलब कि शरीर चलता ही नहीं है, भजन होता है। आप बताओ सचमुच है, कमर में दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, शरीर के धर्म तो है ही है, बुढ़ापा आ जाएगा। 60 70 80 के बाद भजन थोड़ी होता है, वो तो माला जप करते रहे, टक टक ठक टक ठक टक करते रहता है, होता नहीं कुछ, मन कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि बचपन में भजन नहीं किया तो अभ्यास तो है ही नहीं। इसलिए जो लोग बचपन से भजन नहीं किया, 60 साल के बाद भजन करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वास्तव वो गए उनका है। हाँ हो सकता है, ये मैं नहीं कर नहीं होगा, इसमें भी कह रहे हैं यदि भगवान की अहित कृपा हो। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले 60 साल के जो ऊपर हो गए ना, उसके उपदेश ज्यादा मत दिया करो। 60 लग गया ना उसका, 60 लगते हैं ना कि नहीं, बोले जो समझे वो समझे समझ आएगी, 1000 उसके बोलो उसके किंतु अभ्यास हुई ना है। शास्त्र में उदाहरण देख बोले नहीं, ये वो क्या बोले, ये तो भजन किया था जिसको उदाहरण दिया था, ये देवता किस पक्ष होकर के असुरों की जो हराया, और ये एक क्षण में भगवान की प्राप्ति कर लिया था। अरे अरे उस दिन मैंने बताया था कि क्या नाम है, उनके देवताओं के बोला, देवता बोले तुमको मैं जो चाहते हो जो देना चाहता हूँ। तो कहने बोला आप बताओ मेरी उम्र कितने रह गया। उन्होंने बोला ये आपके एक क्षण कल रह गया, 24 मिनट रह गया। तो हम बोले मुझे क्या करना चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए है। बोले भगवान को उस समय वो है, भगवान ध्यानस्थ होकर भगवत धाम में चले। ऐसे भी होता है, भगवान की किसी की कृपा हो जाए, भक्त की कृपा हो जाए, एक्सेप्शनल केस तो होता ही रहता है। आज तो किंग के नाम क्या है, अरे व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग, जस्ट आ रहे हैं मुझे है। होता ही है, ऐसे नहीं कहा जो है ये भजन किसी समय भी हो सकता है, भगवान की कृपा है। ध्रुव महाराज 5 साल के बाद भगवान की प्राप्ति कर लिया। ध्रुवस्व का वयु गजेंद्र स का विद्या, गजेंद्र जो है उसकी कौन सा विद्या था है, डूबने वाला था, पानी में डूबने वाला था, और देखो पूर्वजन्म के संस्कार होने के नाते एक कमल के भगवान के चरण में समर्पित कर दिया, हो गया क्या। हाँ, स्वयं भगवान आकर के उनको उद्धार भी किया। गजेंद्र स का विद्या है। और धन विद क्या बोले, बड़े विदुर के कौन सा वंश था, विदुर का वंश है, विदुर के कौन सा वंश था, देखो भगवान उसकी कृपा कर दी है। ऐसे ऐसे सारे उदाहरण है।
दासी के पुत्र थे। हाँ, दासी के पुत्र थे ना विदुर, देखो भगवान उसके उद्धार कर है। उसी घर में पैदा हुआ था धृतराष्ट्र राजपुत्र, राज- और वो दासी पुत्र। तो इसलिए कह रहे हैं ये किसी भी अवस्था में भक्ति उदित हो सकता है। वृद्ध काल में भी कोई भजन भी कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं ये वृद्ध काल में भजन नहीं होगा, हो यदि भगवान की अति कृपा हो, पूर्वजन के संस्कार रहें तब हो जाए। तो यही कहते जा रहे हैं ये हम लोग भगवत भजन करें और कथा श्रवण करते रहे। कथा उससे श्रवण करो है जो निष्कपट होकर भजन करता है। कोई धन के लालसा नहीं रखते है। मैं कहता अरे इतने कम पैसा चढ़ा दिया, हम तो सोच रहे आप है लाखों रुपया दोगे, आप तो 100 रुपया चढ़ा दिया मुझे। तो ऐसे व्यक्ति की लालच रखने वाले ही व्यक्ति से मुझसे कभी कथा सुनना नहीं चाहिए। समझ में नहीं है? जो पैसे के लालच रख करके जो कथा बोलते हैं उससे सुनना नहीं चाहिए। You should not listen Hari Katha from his mouth. One who eager to how to get money. But if they use that money for the Vaishnava Seva, they tell you, okay, Are you money. no? Why you are saying this argument? I am listen. You listen Hari Katha from me and give money. I give Hari Katha, so you give money, so they expected. But that No. person says, I use this money for maybe other Vaishnava Seva or Bhagavatam or something. For the Bhagavatam. लेटर दे। हम भागवत कथा बोल रहे हैं, यदि हमारे मन में ये भावना रहे आप मुझे इतना पैसा दो है, हाँ सुन, या हम कथा सुनाएंगे, उसमें भी वो नहीं होता है, नहीं होता है। वो कथा विक्रय हो गया ना एक प्रकार है, कथा बेच करके नहीं होता है। आज समझिए ये भावना नहीं चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कहीं मन में ये भावना नहीं आ जाए है कथा बेच करके मैं पैसा इकट्ठा करे और कुछ करे, ऐसे नहीं। लोग श्रद्धा से जो देते हैं उसको लेकर के भगवत सेवा में लगाओ है। लोग श्रद्धा से जो देते हैं उसकी क्या करो, भगवत सेवा में लगाओ है, वो ठीक रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। हाँ अभी थोड़ा आरती कर दी। मैडम आरती बनाओ। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राम। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी जय, ब्रजबाला जय, राधा हर जय श्याम सुंदर जय, नंद लाला जय, श्याम सुंदर जय, नंद राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे बोलो हमारा धन राधे 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 राधे, हमारा धन राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे
राधे राधे राधे जय 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 श्री राधे राधे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय हेलो राधा रानी की जय जय श्री राम। ला रही है आरती ला रही है। हाँ इसको बंद कर दो। उल्टा सीधा प्रश्न पूछते ऐसे पूछे। हाँ बोलो।